हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं आज आयोनाइजेशन इंथैल्पी की। हिंदी में जिसको बोलते हैं आयनन विभव, आयनन ऊर्जा, कई सारे नाम आपको मिल सकते हैं। मैं कुछ बता देता हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी हो सकता है, बुक में नाम आयोनाइजेशन इंथैल्पी हो सकता है, जैसे कि हमने लिख रखा है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी हो सकता है, हिंदी में बोल सकते हैं आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, आयनन इंथैल्पी। तो सारी चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। तो कहते क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक एटम है ना, इकलौता एटम, एकदम उसको, जैसे एटम हमेशा साथ में रहते हैं, किसी न किसी के साथ में, आप भी रहते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी है ये कि हम लोग हमेशा ग्रुप वाइज रहते हैं, ग्रुप बना के रखते हैं। अकेले रहना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है हम लोग के लिए। और जिनके दिमाग में ये आ रहा कि नहीं नहीं मैं तो अकेला रहता हूँ, तो आप घर पे किसी के साथ ही रहते हो, अकेले नहीं रहते होंगे कहीं ना। मतलब अकेला होने का मतलब है कि आपने कुछ रिलेशन बना रखा है कहीं ना कहीं, घर पे, फ्रेंड्स, जहाँ भी आपको बनाना है बना सकते हैं, लेकिन आप अकेले नहीं होते हैं। तो इसके इसमें क्या है कि आपके पास कोई एक ऐसा एटम हो जो कि बिल्कुल आइसोलेट हो, अकेला अलग थलग पड़ा हो, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल आइसोलेट है, आइसोलेट है ना, विलगित मतलब एकदम अकेला, ठीक है। एक कोई एटम है जो कि आइसोलेट है, और आइसोलेट किसी एटम को आप कैसे करेंगे, जब उसको आप गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे। गैसीय अवस्था में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ही वो अलग अलग हो पाएंगे, है ना। तो हमारे जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो क्या होनी चाहिए, हमको एक ऐसा एटम चाहिए जो कि गैसीय स्टेट में हो, और गैसीय स्टेट में होने के बाद ही, गैसीय अवस्था में होने के बाद ही वो अकेला हो पाएगा। नहीं तो सॉलिड में बहुत कॉम्पैक्टनेस होती है, एकदम बधे होते हैं, लिक्विड में यहाँ होते हैं, गैस में यहाँ से यहाँ तक होते हैं। तो हमको ये वाली कंडीशन चाहिए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, मतलब बातचीत ना हो, दुश्मनी हो जाए दोनों में, है ना। मतलब ऐसा समझिए कि संबंध नहीं है, ठीक। तो क्या चाहिए हमको, एक कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम चाहिए। चलिए हमने किसी तरीके से एनर्जी वगैरह देख के बना लिया, बना लेते हैं। ये हमारा रह गया आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। अच्छा, इस एटम में इलेक्ट्रॉन होंगे, इस एटम में इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। क्या होंगे, इस एटम में इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने पकड़ रखा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल होता है, ठीक है। इसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी, जैसे मान लीजिए ये कैप है, इस मार्कर का जो कैप है तो फिट हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो आपको इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी लग रही है ना। ये जो एनर्जी लग रही है, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो लिखा हुआ है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी लग क्यों रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, क्योंकि इसको पकड़ रखा है न्यूक्लियस ने, नाभिक ने, है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लग रही, ऊर्जा लग रही, वही कहलाता है क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। चलिए अब वेरिएशन की बात कर लेते हैं, तुरंत तुरंत वेरिएशन। ये एक एटम है, मान लीजिए छोटा सा एटम है, ठीक है, ये छोटा सा एटम है। कहां पे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, कहां पे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, जहां पे ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा दूर हो। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस से जितना नजदीक ये इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस पकड़ के रखेगा, उतना ही ज्यादा नाभिक पकड़ के रखेगा, और उतना ही ज्यादा जब आपको नाभिक का जो अट्रैक्टिव फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए और ज्यादा एनर्जी देनी लग पड़ेगी। समझिए ऐसा कि जितनी दूरी इलेक्ट्रॉन की होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, और जितनी कम होगी दूरी उतना ही इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल काम होगा, ठीक है। तो यही सेम चीज होती है, प्राइमरी जो कॉन्सेप्ट होता है वेरिएशन का, कि अगर आपकी रेडियस है, रेडियस बढ़ रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, घटेगी, और अगर रेडियस घट रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। रेडियस अगर घट रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर रेडियस घट रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सॉरी, रेडियस अगर बढ़ रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, सॉरी। ऐसा मैं यहाँ लिख देता हूं, रेडियस घट रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और अगर रेडियस बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, घट रहा है। तो कौन से केस में इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, जब एटम बड़ा होगा, जब एटम की साइज बड़ी होगी, और कौन से केस में इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल काम होगा, जब एटम की साइज छोटी होगी, ठीक है।
और भी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये जब चीज़ हो गई तो अगर मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ चलते हैं, ठीक है, एक पीरियड है, एक पीरियड है, ये पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो रेडियस क्या होती है, घटती है। इसका मतलब क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, सिंपल सा आप देख सकते हैं। और अगर ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में तो रेडियस क्या होती है, बढ़ती है। इसका मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा, ठीक है, आप अपने फादर से जितने दूर होंगे उतना ही फ्री होंगे, आपको बिगाड़ पाना उतना ही आसान होगा। फादर के नजदीक रहेंगे तो फादर तुरंत 2-4 लगा देंगे जैसे बिगड़ने वाले होंगे। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रॉन अगर दूर है न्यूक्लियस से तो इसको निकाल पाना आसान काम है, एनर्जी कम लगेगी। जब आसान काम होता है तो उसमें एनर्जी कम लगती है, जब मुश्किल काम है तो एनर्जी ज्यादा लगती है। तो इसको निकाल पाना आसान काम है, एनर्जी कम लगेगी। बड़े टर्म से निकाल पाना इलेक्ट्रॉन आसान है, एनर्जी कम लगेगी। छोटे टर्म से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना मुश्किल काम है, एनर्जी ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब वेरिएशन बता दिया, ये एक ट्रेंड आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको हमेशा हेल्प करेगा। कुछ और भी चीजें होती हैं, सिर्फ यही चीज नहीं होती है वेरिएशन का, और भी देख लेते हैं। देखिए, क्या है कि उस एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना काफी आसान हो जाता है जो कि अपने ऑक्टेट से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम, ये देखिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाल देना तो इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाएगी, Na+ मिल जाएगा, है ना। तो अगर आपको पता है कि अगर हम एक स्टेप ये काम कर लें तो हम बहुत स्टेबल हो जाएंगे, बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। स्टेबल होने का मतलब आप पैसे मिलना समझिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे तो आप ये काम तुरंत कर लेंगे। ठीक है, तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान काम होता है। क्यों? क्योंकि इसको पता जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला मुझे स्टेबिलिटी मिल जाएगी। और हर काम, दुनिया में हर काम, ऐसा कोई काम ही नहीं है जो इनस्टेबिलिटी के लिए होता है। हर काम स्थायित्व प्राप्त करने के लिए होता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता है। तो सोडियम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ठीक है, तो जब सोडियम इलेक्ट्रॉन निकालता है तो अब देखिए ध्यान से, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाला, ये हो गया हमारा काम, डेल्टा H IE, ये वैल्यू कुछ हो गई। ठीक है, अब अगर आप सोडियम प्लस से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहें, निकाल तो लेंगे भाई, आप इंसान है, इंसान हर चीज में जीत ही जाता है। तो उस केस में डेल्टा H IE2, मैं नाम देता हूं उसको IE1 IE2, तो डेल्टा H IE2 विल बी फार फार ग्रेटर देन डेल्टा H IE1। कहने का मतलब क्या है, किसी एक स्टेबल आयन से, किसी एक स्टेबल एटम से इलेक्ट्रॉन निकलना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक ना, किसी भी एक स्टेबल आयन से, किसी भी एक स्टेबल एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना बड़ा मुश्किल काम है। और किसी ऐसे एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना बड़ा आसान काम है, किसी एक ऐसे आयन से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना बड़ा आसान काम है जो कि स्टेबिलिटी की कगार पे है, बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है बस। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, देखिए ये केस हो गया, मैं दूसरा केस ले लेता हूँ, मैग्नीशियम का केस लेता हूँ मैं। ये देखिए 1s2 2s2 2p6 3s1, सॉरी 3s2। तो अगर मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो बनता है Mg+, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे डेल्टा H IE1, ये हो गया कुछ। अच्छा, मैग्नीशियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस में 11 इलेक्ट्रॉन। लास्ट में देखिए यहाँ 3s1 हो गया, यहाँ 3s2 था, ये 3s2 है, 3s1 हो गया। अब देखिए ये हो गया डेल्टा H I2। हुआ क्या केस, देखिए मैं यहाँ लिख रहा था, मैं बताने को आया। देखिए मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया आपने, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब जब मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब देखिए मैग्नीशियम को थोड़ा सा लगे, अरे यार बस एक इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से निकल जाता ना तो हमारा काम बन जाता। तो अब मैग्नीशियम खुद कोशिश करेगा, एक्सपेल कर दो, बाहर निकाल दो, तुरंत बाहर निकालो। क्यों? स्टेबिलिटी मिलने वाली है, स्टेबिलिटी मिलने वाली है। जैसे स्टेबिलिटी मिलेगी मैग्नीशियम प्लस से मैग्नीशियम 2+ में कन्वर्ट हो रहा है। ये 10 इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, 10 इलेक्ट्रॉन नियान का कन्फिग्रेशन है। हर काम स्टेबिलिटी के लिए, हर काम इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन पाने के लिए होता है। ठीक है, अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त करने के लिए होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ
कम हो रहे हैं, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से यहाँ वाला प्रोसेस बहुत फास्ट है, बहुत ईजी है, और यहाँ से यहाँ वाला मुश्किल है थोड़ा सा। तो इस केस में, मैग्नीशियम के केस में क्या होता है कि डेल्टा एच IE1 इज ग्रेटर देन डेल्टा एच IE2। देखिए उल्टा है, यहाँ पे क्या था, IE2 ज्यादा था, बहुत ज्यादा था, और यहाँ पे क्या है, IE2 छोटा है। मैंने बताया ना कि ऐसे एटम से या ऐसे आयन से इलेक्ट्रॉन निकलना बड़ा मुश्किल काम है जो स्टेबल हो चुका है। अब आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना बड़ा मुश्किल काम है, निकलेगा ही नहीं, यहाँ से निकलने बहुत मुश्किल काम है। और ऐसे एटम से इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत आसान है जो स्टेबिलिटी की कगार पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन कितने आसानी से निकला है Mg+ से, यहाँ देखिए कितने आसानी से निकला, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस था, है ना। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सोडियम की जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा है, लेकिन मैग्नीशियम की सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, कम है, क्यों? तो आप क्या बताएंगे, यही सेम रीजन, स्टेबिलिटी मिलने वाली है मैग्नीशियम को, ठीक ना। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देता है मैग्नीशियम। चलिए ये हो गया। ये हमेशा ध्यान रखिएगा मेरी बात को कि स्टेबल एटम आयन जो भी होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा रेजिस्ट करेंगे, वो हेजिटेट करेंगे कि नहीं, इनको नहीं निकालना है। और अगर स्टेबिलिटी वाले रहेंगे, स्टेबिलिटी मिलने वाली रहेगी, कगार पे रहेंगे, तुरंत निकाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप हमेशा ये आपने पढ़ा होगा शायद कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल। ठीक है, क्या है, अगर किसी एटम में ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे मान लीजिए एस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर P3 है, P6 है, ठीक है, P3 है, P6 है, D5 है, P3 है, P6 है, D5 है या D10 है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेबल, एक्स्ट्रा स्टेबल है। अगर हम P1 से कंपैरिजन करें तो P3 ज्यादा स्टेबल है। ये P6 और D10, तो P3 जो P6 है ना, ये इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, सारी इनर्ट गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, तो इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। इनर्ट गैसेस से इलेक्ट्रॉन निकलना बड़ा मुश्किल काम है। तो इनर्ट गैसेस जो होती हैं, अक्रिय गैस, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। चलिए, तो P3, D5, P6, D10, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना बड़ा मुश्किल काम है, ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो सोडियम की होगी। क्यों? क्योंकि सोडियम के लास्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन आता है वो होता है 2p3 और ऑक्सीजन के इसमें 2p4। तो 2p3 अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल काम होगा, और 2p4 है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है। ये चीज हो गई। अच्छा, हमेशा ध्यान रखिए, अगर s ऑर्बिटल है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल काम है, p से थोड़ा सा आसान है, d से और आसान, और f से तो बस पूछिए ही मत, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर s से निकालना है तो थोड़ा सा मुश्किल काम है, p से निकालना आसान काम है, d से निकालना और आसान है, और f से तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये 5 चीजें होती हैं जो वेरिएशन होता है। मैंने क्या आपको बताया इस वीडियो में, मैंने आपको बताया कि एक गैसियस एटम होगा आइसोलेटेड स्टेट में, मतलब एकदम अलग थलग पड़ा है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी होगी वो आप कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा, एटम जितना बड़ा होगा, एनर्जी उतनी ही कम लगेगी, ठीक है। अच्छा, पीरियड में जाएंगे लेफ्ट टू राइट, रेडियस घटती है तो एनर्जी बढ़ जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। नीचे जाएंगे ग्रुप में, रेडियस बढ़ती है तो एनर्जी घट जाएगी। फिर मैंने आपको बताया कि ऐसे एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा आसान काम है जो कि स्टेबिलिटी की कगार पे होते हैं, जैसे 3s1 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और आपका एल्युमिनियम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन, Mg+ का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान काम है, और ऐसे एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना बड़ा मुश्किल काम है जो कि पहले से स्टेबल होते हैं। जैसे इनर्ट गैसेस इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे, पहले क्यों निकालेंगे भाई, वो पहले से स्टेबल है, और आप जान रहे हैं हर काम स्टेबिलिटी के लिए ही हो रहा है। तो जब हम पहले से स्टेबल है तो हम क्यों खुद को डिस्टर्ब करें, मे भी स्टेबिलिटी ना मिल पाए तो
तब क्या होगा उस केस में, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा रजिस्ट करेंगे। फिर क्या है, अगर हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है, ऐसा है, P3 है, D5 है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल काम होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्टेबल माने जाते हैं, यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज मैक्सिमम होता है। अच्छा, S ऑर्बिटल से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना तो मुश्किल काम होगा, P से निकालना आसान काम, D से निकालना और आसान, और F से और आसान, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इस पर जितने क्वेश्चंस देखेंगे आपको उतना ही फायदा मिलेगा, और यही जो 3-4 चीज़ें 5 चीज़ें मैंने बताई, यही आपको हर चीज़ यहाँ पर मिलेगा। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।